हिंदी कहानी। हिंदी कहानी। भारत दुर्दशा। भारतेदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा। पहला अंक। मंगलाचरण। जय सतजुग थापन करन, नासन मले छाचार। कठिन धार तरवार कर, कृष्ण कल की अवतार। स्थान बीथी। एक योगी गाता है, लावनी रोअहु सब मिलके आवहु भारत भाई। हा हा, भारत दुर्दशा न देखी जाए। ध्रुव। सबके पहले जेहि ईश्वर धन बल दीनो। सबके पहले जेहि सभ्य विधाता कीनो। सबके पहले जो रूप रंग रस भीनो। सबके पहले विद्याफल जिन दही लीनो। अब सबके पीछे सोई परत लिखाए। हा हा, भारत दुर्दशा न देखी जाए। जह भय शाक्य हरिचंद्रु नहुष्ययाति। जह राम युधिष्ठिर वासुदेव सरयाति। जह भीम करण अर्जुन की छटा दिखाती। तह रही मूर्ता कलह विद्या राती। अब जह देखूं दुखी दुख दिखाए। हा हा, भारत दुर्दशा न देखी जाए। लरी वैदिक जैन डुबाई पुस्तक सारी। करी कलह बुलाई जबन सेन पुनि भारी। तिन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहु बारी। छाया बालस कुमति कलह अंधियारी। भय अंत पंडु से दीनहीन बिलखाए। हा हा, भारत दुर्दशा न देखी जाए। अंग्रेज राज सुख सास सजे सब भारी। पै धन विदेश चली जाते हैं अति ख्वारी। ताहियों पे महंगी काल रोग बिस्तारी। दिन दिन दूने दुखीस देथा हारी। सबके ऊपर टिक्कस की आफत आई। हा हा, भारत दुर्दशा न देखी जाए। कटित्तोलन। भारत दुर्दशा। दूसरा अंक। स्थान शमशान, टूटे फूटे मंदिर। कौवा, कुत्ता, सियार घूमते हुए अस्थि इधर उधर पड़ी है। भारत का प्रवेश। भारत। हाँ, यही वही भूमि है जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र के दूतत्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था, सुचिग्रम नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। और आज हम उसी को देखते हैं कि शमशान हो रही है। अरे यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृढ़चित्तता, सत्य सब कहाँ गए। अरे पामजे चुद्र, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूबा जाता था। हाय, अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं। रोता है, माता राजराजेश्वरी विजयनी, मुझे बचाओ, अपनाए की लाज रखो। अरे देव ने सब कुछ मेरा नाश कर दिया पर अभी संतुष्ट नहीं हुआ। हाय, मैंने जाना था कि अंग्रेजों के हाथ में आकर हम अपने दुखी मन को पुस्तकों से बहलावेंगे और सुख मानकर जन्म बितावेंगे, पर देव से वह भी न सहा गया। हाय, कोई बचाने वाला नहीं। गीत। को नहीं पकड़त मेरो हाथ। 20 कोटि सुत होत फिरत में हाँ हो अनाथ। जो की सरंग गहत सोई मारत सुनत न को दुखगात। दीन बन्योय सो उन डोलत टकराउत निजमात। दिन दिन विपति बढ़त सुख छीजत देत को नहीं साथ। सब विधि दुख सागर में डूबत धाई उबारा नाथ। नेपथ्य में गंभीर और कठोर स्वर से, अब भी तुझको अपने नाथ का भरोसा है। खड़ा तो रह, अभी मैंने तेरी आशा की जड़ न खोद डाली तो मेरा नाम नहीं। भारत। डरता और कांपता हुआ रोकर, अरे यह विकराल वदन कौन मुंह बाय मेरी ओर दौड़ता चला आता है। हाय हाय, इससे कैसे बचेंगे। अरे ये तो मेरा एक ही कौर कर जाएगा। हाय, परमेश्वर वैकुंठ में और राजराजेश्वरी 7 समुद्र पार, अब मेरी कौन दशा होगी। हाय, अब मेरे प्राण कौन बचावेगा। अब कोई उपाय नहीं, अब मरा, अब मरा। मूर्छा खाकर गिरता है। निर्लजता आती है, निर्लजता। मेरे आछत तुमको अपने प्राण की फिक्र। छे छे, जियोगे तो भीख मांग खाओगे। प्राण देना तो कायरों का काम है। क्या हुआ जो धनमान सब गया, एक जिंदगी 1000 नियामत है। देखकर अरे सचमुच बेहोश हो गया तो उठा ले चलें। नहीं नहीं, मुझसे अकेले न उठेगा। नेपथ्य की ओर आशा। आशा, जल्दी आओ। आशा आती है। निर्लजता, ये देखो भारत मरता है, जल्दी इसे घर उठा ले चलो। आशा, मेरे अछत किसी ने भी प्राण दिया है, ले चलो, अभी जलाती हूँ। दोनों उठाकर भारत को ले जाते हैं। भारत दुर्दशा। तीसरा अंक। स्थान मैदान, फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं। भारत दुर्दैव आता है। भारत दुर्दैव, कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको अब भी परमेश्वर और राजराजेश्वरी का भरोसा है। देखो तो अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है। नाचता और गाता हुआ, अरे उपजा ईश्वर कोप से ओ आया भारत बीच। छार खार सब हिंद करूं मैं, तो उत्तम नहीं नीच। मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। कौड़ी कौड़ी को करूं मैं सबको मुहताज। भूखे प्राण निकालूं इनका, तो मैं सच्चा राज। मुझे काल भी लाऊं महंगी लाऊं, और बुलाऊं रोग। पानी उल्टा कर बरसाऊं, छाऊं जग में सोख। मुझे फूट बैर और कलह बुलाऊं, लियाऊं सुस्ती जोर। घर घर में आलस फैलाऊं, छाऊं दुख घनघोर। मुझे काप काला नीच पुकारूं, तो पैर और हाथ।
दून इनको संतोष खुशामद कायरता भी साथ। मुझे मरी गुलाओ देश उजाड़ू महंगा करके अन्न, सबके ऊपर टिकस लगाओ, धन है मुझको धन, मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। नाचता है अब भारत कहाँ जाता है, ले लिया है एक तस्सा बाकी है, अब की हाथ में वह भी साफ है। भला हमारे बिना और ऐसा कौन कर सकता है कि अंग्रेजी अमलदारी में भी हिंदू न सुधरे। लिया भी तो अंग्रेजों से औगुन। हा हा हा, कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधारा चाहते हैं। हा 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 हा, एक चने से भाड़ फोड़ गए। ऐसे लोगों को दमन करने को मैं जिले के हाकिमों को न हुक्म दूंगा कि इनको डिसलॉयल्टी में पकड़ो और ऐसे लोगों को हर तरह से खारिज करके जितना जो बड़ा मेरा मित्र हो उसको उतना बड़ा मेडल और खिताब दो। हैं हमारी पॉलिसी के विरुद्ध उद्योग करते हैं मूर्ख। ये क्यों? मैं अपनी फौज ही भेज के न सब चेक करता हूँ। नेपथ्य की ओर देखकर, अरे कोई है, सत्यानाश फौजदार को तो भेजो। नेपथ्य में से जो आज्ञा का शब्द सुनाई पड़ता है। देखो मैं क्या करता हूँ, किधर किधर भागेंगे। सत्यानाश फौजदार आते हैं नाचता हुआ। सत्यानाश फौजदार, हमारा नाम है सत्यानाश, धर के हम लाखों ही भेस, बहुत हमने फैलाए धर्म, होके जयचंद हमने एक बार, हलाकू चंगेजो तैमूर, दुरानी अहमद नादिर शाह, है हमने तीनों कल बल छल, पिलावेंगे हम खूब शराब, भारत दुर्दैव, अन्हा सत्यानाश जी आए। आओ देखो अभी फौज को हुक्म दो कि सब लोग मिलके चारों ओर से हिंदुस्तान को घेर लें। जो पहले से घेरे हैं उनके सिवा औरों को भी आज्ञा दो कि बढ़ चलें। सत्यानाश फौजदार, महाराज इंद्रजीत सन जो कछु भाखा, सो सब जनों पहली करी राखा। जिनको आज्ञा हो चुकी है वे तो अपना काम कर ही चुके और जिसको जो हुक्म कर दिया जाए। भारत दुर्दैव, किसने किसने क्या क्या किया है। सत्यानाश फौजदार, महाराज धर्म ने सबके पहले सेवा की, रची बहुविधि के वाक्य पुराणन माही घुसाए, शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रगति चलाए, जाति अनेकन करी नीचरू ऊंच बनायो, खान पान संबंध सबन सो बर्जी छुड़ायो, जनपत्रा विधि मिले ब्याह नहीं होन दे तब, बालकपन में ब्याही प्रीतिबल नाश कियो सब, करी कुलान के बहुत ब्याह बल बीरज मार्यो, विधवा ब्याह निषेध कियो व्यभिचार प्रचारो, रोकी विलायत गमन कुकमंडूक बनायो, यौवन को संसर्ग छुड़ाए प्रचार घटायो, बहु देवी देवता भूत पेरतादि पुजाई, ईश्वर सो सब विमुख किए हिंदू घबराए। भारत दुर्दैव, आहा हा हा, शाबाश शाबाश, हाँ और भी कुछ हमने किया। सत्यानाश फौजदार, हाँ महाराज, अपरस 16 छूत रची, भोजन प्रीति छुड़ाया, किए 3-13 सबई, चेका चेका छाए। भारत दुर्दैव, और भी कुछ। सत्यानाश फौजदार, हाँ रचि के मत वेदांत को सबको ब्रह्म बनाया, हिंदुन पुरुषोत्तम कियो तुरी हाथ रूप आए। महाराज वेदांत ने बड़ा ही उपकार किया, सब हिंदू ब्रह्म हो गए, किसी को इतिकत्रव्यता बाकी ही न रही, ज्ञानी बनकर ईश्वर से विमुख हुए, रुक्ष हुए, अभिमानी हुए और इसी से स्नेह शून्य हो गए। जब स्नेह ही नहीं तब देशोद्धार का प्रयत्न कहाँ। बस जय शंकर की। सत्यानाश फौजदार, हाँ महाराज। भारत दुर्दैव, अच्छा और किसने किसने क्या किया। सत्यानाश फौजदार, महाराज फिर संतोष ने भी बड़ा काम किया, राजा प्रजा सबको अपना चेला बना लिया। अब हिंदुओं को खाने मात्रा से काम, देश से कुछ काम नहीं। राज न रहा, पेंशन ही सही, रोजगार न रहा, सूदी सही, वह भी नहीं तो घर ही का सही, संतोष परमन सुख, रोटी को ही सराह सराह के खाते हैं। उद्यम की ओर देखते ही नहीं, निरुद्यमता ने भी संतोष को बड़ी सहायता दी। इन दोनों को बहादुरी का मेडल जरूर मिले, व्यापार को इन्हीं ने मार गिराया। भारत दुर्दैव, और किसने क्या किया। सत्यानाश फौजदार, फिर महाराज जो धन की सेना बची थी उसको जीतने को भी मैंने बड़े बांकेवीर भेजे। अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश, इन चारों ने सारी दुश्मन की फौज तितिर बितिर कर दी। अपव्यय ने खूब लूट मचाई, अदालत ने भी अच्छे हाथ साफ किए, फैशन ने तो बिल और टोटल के इतने गोले मारे कि इंतजार कर दिया और सिफारिश ने भी खूब ही छकाया। पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब तक पीछा करके खूब भगाया। तो फिर घूस और चंदे के ऐसे बम के गोले चलाए कि बम बोल गई बाबा की चारों दिशा धूम निकल पड़ी। मोटा भाई बना बनाकर मुनर लिया, एक तो खुद ही यह सब पर्या के ताव, उस पर चुटकी बजी, खुशामद हुई, डर दिखाया गया, बराबरी का झगड़ा उठा, धान्य धान्य गिनी गई, एक वर्णमाला कंठ कराई, 2 बस हाथी के खाए कैथ हो गए।
धन की सेना ऐसी भागी कि कब्रों में भी न बची, समुद्र के पार ही शरण मिली। भारत दुर्दैव, और भला कुछ लोग छिपाकर भी दुश्मनों की ओर भेजे थे। सत्यानाश फौजदार, हाँ सुनिए। फूट, डाह, लोभ, ध्येय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, पक्षपात, हठ, शोक, अश्रुमाजन और निर्बलता, इन 1 दर्जन दूती और दूतों को शत्रुओं की फौज में हिला मिलाकर ऐसा पंचामृत बनाया कि सारे शत्रु बिना मारे घंटा पर के गरुड़ हो गए। फिर अंत में भिन्नता गई। इसने ऐसा सबको काय की तरह फाड़ा, धर्म, चाल, व्यवहार, खाना पीना सब एक योजन पर अलग अलग कर दिया। अब आवे बचा ऐक्य, देखिए आ ही के क्या करते हैं। भारत दुर्दैव, भला भारत का शस्य नामक फौजदार अभी जीता है कि मर गया? उसकी पलटन कैसी है? सत्यानाश फौजदार, महाराज, उसका बल तो आपकी अतिवृष्टि और अनावृष्टि नामक फौजों ने बिल्कुल तोड़ दिया। लाही, कीड़े, टिड्डी और पाला इत्यादि सिपाहियों ने खूब ही सहायता की। बीच में नील ने भी नील बनकर अच्छा लंकादहन किया। भारत दुर्दैव, वाह वाह, बड़े आनंद की बात सुनाई। तो अच्छा तुम जाओ, कुछ परवाह नहीं, अब ले लिया है, बाकी साकी अभी सप्राय डालता हूँ। अब भारत कहाँ जाता है? तुम होशियार रहना और रोग, महर, कर, मध्य, आलस और अंधकार को जरा क्रम से मेरे पास भेज दो। सत्यानाश फौजदार, जो आ गया खा जाता है। भारत दुर्दैव, अब उसको कहीं शरण न मिलेगी। धन, बल और विद्या तीनों गई, अब किसके बल कूदेगा? सब निकाह गिरती है। भारत दुर्दशा। चौथा अंक, कमरा अंग्रेजी ढंग से सजा हुआ, मेज कुर्सी लगी हुई, कुर्सी पर भारत दुर्दैव बैठा है। रोग का प्रवेश, रोग गाता हुआ, जगत सब मानत मेरे आन, मेरी ही टट्टी रची खेलत नित सिकार भगवान, मृत्यु कलंक मिटावत में ही मौसम और नान, परम पिता हम ही वैद्यन के अवतारण के प्राण, मेरा प्रभाव जगत विदित है, कुपथ्य का मित्र और पथ्य का शत्रु मैं ही हूँ। त्रैलोक्य में ऐसा कौन है जिस पर मेरा प्रभुत्व नहीं? नजर, श्राप, प्रेत, टोना, टनमन, देवी देवता सब मेरे ही नामांतर हैं। मेरी ही बदौलत ओझा, दर्शनीय, सयाने, पंडित, सिद्ध लोगों को ठगते हैं। आतंक से भला मेरे प्रबल प्रताप को ऐसा कौन है जो निवारण करे? हाँ, चुंगी की कमेटी सफाई करके मेरा निवारण करना चाहती है। यह नहीं जानती कि जितनी सड़क चढ़ी होगी उतने ही हम भी, जस जस सुरसा वदन बढ़ावा, तासु दुगुन कपिरूप दिखावा। भारतदैव को देखकर महाराज, क्या आज्ञा है? भारत दुर्दैव, आज्ञा क्या है? भारत को चारों ओर से घेर लो। रोग, महाराज, भारत तो अब मेरे प्रवेश मात्रा से मर जाएगा, घेरने को कौन काम है? धन्वंतरी और काशीराज देवोदास का अब समय नहीं है, और न सुश्रुत, वाग्भट चरक ही हैं। वैद्य की अब केवल जीविका के हेतु बची है। काल के बल से औषधों के गुणों और लोगों की प्रकृति में भी भेद पड़ गया। बस अब हमें कौन जीतेगा, और फिर हम ऐसी सेना भेजेंगे जिनका भारतवासियों ने कभी नाम तो सुना ही न होगा। तब भला वे उसका प्रतिकार क्या करेंगे? हम भेजेंगे विस्फोटक, हैजा, डेंगू, अपप्लेक्सी। भला इनको हिंदू लोग क्या रोकेंगे? ये किधर से चढ़ाई करते हैं और कैसे लड़ते हैं जानेंगे तो ही नहीं। फिर छुट्टी हुई वरंच महाराज, इन्हीं से मारे जाएंगे और इन्हीं को देवता करके पूजेंगे। यहाँ तक कि मेरे शत्रु डॉक्टर और विद्वान इसी विस्फोटक के नाश का उपाय टीका लगाना इत्यादि कहेंगे तो भी ये सब उसको शीतला के डर से न मानेंगे और उपायाच्छत अपने हाथ प्यारे बच्चों की जान लेंगे। भारत दुर्दैव, तो अच्छा तुम जाओ, महर्ग और टिकस भी यहाँ आते होंगे सो उनको साथ लिए जाओ। अतिवृष्टि, अनावृष्टि की सेना भी वहां जा चुकी है। अनित्य और अंधकार की सहायता से तुम्हें कोई भी रोक न सकेगा। ये लो पान का बीड़ा लो, बीड़ा देता है। रोग बीड़ा लेकर प्रणाम करके जाता है। भारत दुर्दैव, बस अब कुछ चिंता नहीं, चारों ओर से तो मेरी सेना ने उसको घेर लिया, अब कहाँ बच सकता है। आलस्य का प्रवेश वन, आलस्य, हाँ, एक पोस्ती ने कहा, पोस्ती ने पी, पोस्ट ने दिन चले 2.5 कोस। दूसरे ने जवाब दिया, अबे वह पोस्ती न होगा, डाक का हरकारा होगा। पोस्ती ने जब पोस्ट पी तो या कुंडली के उस पार या इस पार, ठीक है। एक बारी में हमारे 2 चेले लेटे थे और उसी राह से एक सवार जाता था। पहले ने पुकारा, भाई सवार, सवार, ये पक्का आम टपक कर मेरी छाती पर पड़ा है, जरा मेरे मुंह में तो डाल। सवार ने कहा, अजी तुम बड़े आलसी हो, तुम्हारी छाती पर आम पड़ा है, सिर्फ हाथ से उठाकर मुंह में डालने में यह आलस है। दूसरा बोला, ठीक है साहब, ये बड़ा ही आलसी है, रात भर कुत्ता मेरा मुंह चाटा किया और यह पास ही पड़ा था पर इसने न हाँका। सच है कि इस जिंदगी के वास्ते तकलीफ उठाना, मजे में हालमस्त पड़े रहना, सुख केवल हम में है,
आलसी पड़े कुएं में वही चैन है। गाता है गजल, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा, बिस्तर पर मिसले लोट पड़े रहना हमेशा, बंदर की तरह धूम मचाना नहीं अच्छा, रहने दो जमीन पर मुझे आराम यही है, छेड़ो ना नक्शेपा है मिटाना नहीं अच्छा, उठा करके घर से कौन चले यार के घर तक, मौत अच्छी है पर दिल का लगाना नहीं अच्छा, धोती भी पहने जबकि कोई गैर पहना दे, उम्रा को हाथ पैर चलाना नहीं अच्छा, सिर भारी चीज है इस तकलीफ हो तो हो, पर जीव बेचारी को सताना नहीं अच्छा, फाकों से मरिए पर न कोई काम कीजिए, दुनिया नहीं अच्छी है जमाना नहीं अच्छा, सिगदे से गर बेहिश्त मिले दूर कीजिए, दो जग ही सही सिर का झुकाना नहीं अच्छा, मिल जाए हिंद खाक में हम काहिलों को क्या, ए मेरे फर्श रंज उठाना नहीं अच्छा, और क्या काजी जो दुबले क्यों कहे शहर के अंदेशे से, अरे कौन रिप हो हमें कहानी, चेरी छाड़ी नहीं हो उबरानी, आनंद से जन्म बिताना, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, जो पढ़व्यम सो मरव्यम तो न पव्यम सो भी मरव्यम, तब फिर दंत कटाकट किन कर्तव्यम, भई जात में ब्राह्मण धर्म में वैरागी, रोजगार में सूद और दिल लगी में गप सबसे अच्छी, घर बैठे जन्म बिताना, न कहीं जाना और न कहीं आना, सब खाना हगना मूतना सोना बात बनाना तान मारना और मस्त रहना, अमीर के सर पर और क्या सुरखाका पर होता है, जो कोई काम न करे वही अमीर, तबन री बदिलस्त न बमाल, एक दो ही तो मस्त है या माल मस्त या हाल मस्त, भारत दुर्दैव को देखकर उसके पास जाकर प्रणाम करके महाराज मैं सुख से सोया था कि आपकी आज्ञा पहुंची, ज्यों त्यों कर यहाँ हाजिर हुआ, अब हुक्म भारत दुर्दैव तुम्हारे और साथी सब हिंदुस्तान की ओर भेजे गए हैं, तुम भी वहीं जाओ और अपनी जोग निंद्रा से सबको अपने वश में करो, आलस्य बहुत अच्छा आप आहरे बप्पा, अब हिंदुस्तान में जाना पड़ा, तब चलो धीरे धीरे चलें, हुक्म न मानेंगे तो लोग कहेंगे सर बस खाए भोग करी नाना सम्रभूमि भा दुर्लभ प्राणा, अरे करने को दैव आप ही करेगा, हमारा कौन काम है, पर चलें, यही सब बुड़बुड़ाता हुआ जाता है, मदिरा दो आती है, मदिरा भगवान सोम की मैं कन्या हूँ, प्रथम वेदों ने मधु नाम से मुझे आदर दिया, फिर देवताओं की प्रिया होने से मैं सुरा कहलाई और मेरे प्रचार के हेतु श्रोत्रामणि यज्ञ की सृष्टि हुई, स्मृति और पुराणों में भी प्रवृत्ति मेरी नित्य कही गई, तंत्रा तो केवल मेरी ही हेतु बने, संसार में चार मत बहुत प्रबल हैं, हिंदू बौद्ध मुसलमान और क्रिस्तान, इन चारों में मेरी चार पवित्र प्रेमूर्ति विराजमान हैं, सोमपान बीरा चमन शराबून तहुरा और बाप तैजेग वाइन, भला कोई कहे तो इनको अशुद्ध, या जो पशु है उन्होंने अशुद्ध कहा ही तो क्या हमारे चाहने वालों के आगे वे लोग बहुत होंगे तो फीसंकड़े 10 होंगे, जगत में तो हम व्याप्त हैं, हमारे चेले लोग सदा यही कहा करते हैं, फिर सरकार के राज्य के तो हम एकमात्र भूषण हैं, दूत सुरा ददेहु सुरा, सुरा अन्न धन धाम, वेद सुरा ईश्वर सुरा, सुरा स्वर्ग को नाम, जाति सुरा विद्या सुरा, बिनु मद रहे न कोय, सुधरी आजादी सुरा, जगत सुरा में होए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अरु सैयद शेख पठान, दे बताए मोही कौन जो करत न मदिरा पान, पियत भट्ट के ठट अरु गुजरातिन के वृंद, गौतम पियत अनंत सो पियत अग्र के नंद, होटल में मदिरा पिए चोट लगी नहीं लाज, लोट लय ठाड़े रहत टोटल देवे काज, को कहत मद नहीं पिए तो कछु लिख्यो न जाए, को कहत हम मद्य बल करत वकील आए, मद्य ही के प्रभाव सो रचन अनेकन ग्रंथ, मद्य ही के प्रकाश सो लक्त धर्म को पंथ, मत पी विधिजक को करत पालत हरि करी पान, मध्य ही पी के नाश सब करत शंभु भगवान, विष्णु बारुणी कोट पुरुषोत्तम मध्य मुरारी, श्याम पिन शिव गोड़ी गिरीश ब्राणी ब्रह्म बिचारी, मेरी तो धन बुद्धि बल कुल लज्जापति गे, माए बाप सुख धर्म सब मदिरा ही न सदे, सो खरन आनंद करन उंगावन सब गात, हरि मैं तब बिनु लय करनी केवल मध्य लिखात, सरकार ही मंजूर जो मेरा हो उपाय, तो सब सो बड़ी मध्य पे देती कर बैठाया, हम ही को या राज की परम निशानी जान, कीर्ति खमसी जग गढ़ी जब लो फिर सती भान, राजमहल के चिन्ह नहीं मिले है जग इत कोय, तब बहु बोतल टूक बहु मिले है कीर्ति होए, हमारी प्रवृत्ति के हेतु कुछ यत्न करने की आवश्यकता नहीं, मनु पुकारते हैं प्रवृत्ति रेशा भूताना, और भागवत में कहा है लोकै व्यवाया मिश्रमध्य सेवा नित्य यास्ति जनतः, उस पर भी वर्तमान समय की सभ्यता की तो मैं मुख्य मूल सूत्रा हूँ, विषयेंद्रियों के सुखानुभव मेरे कारण द्विगुणित हो जाते हैं, संगीत साहित्य की तो एकमात्रा जननी हूँ,
फिर ऐसा कौन है जो मुझसे विमुख हो। गाती है राग काफी, घनाशी का मेल ताल धमार, मधुआ पीले पागल जीवन बीत्यो जात, बिनु मत जगत सार कछु नहीं मान हमारी बात, पी प्याला छक छक आनंद से निथी सांझ और प्रात, झूमत चाल गगंभी चाल से मारी लाज को लात, हाथी मच्छर सूरज जुगनू जाके पिए लखात, ऐसी सिद्धि छोड़ी मन मूरत काहे ठोकर खात, राजा को देखकर महाराज कहिए क्या हुक्म है। भारत दुर्दैव, हमने बहुत से अपने वीर हिंदुस्तान में भेजे हैं, परंतु मुझको तुमसे जितनी आशा है उतनी और किसी से नहीं है। जरा तुम ही हिंदुस्तान की तरफ जाओ और हिंदुओं से समझो। मदिरा हिंदुओं की तो मैं मुद्दत से मुहल ही हूँ, अब आपकी आज्ञा से और भी अपना जाल फैलाऊंगी और छोटे बड़े सबके गले का हार बन जाऊंगी। जाती है रंगशाला के दीपों में से अनेक बुझा दिए जाएंगे, अंधकार का प्रवेश, आंधी आने की भांति शब्द सुनाई पड़ता है, अंधकार गाता हुआ स्खलित नृत्य करता है, राग काफी, जय जय कलयुग राज की, जय महामोह महाराज की, अटल छत्र सिर फिरत थाप जग मानत जाके काज की, कलह अविद्या मोह मूर्ता सवे नास के सास की, हमारा सृष्टि संहार कारक भगवान तमोगुण जी से जन्म है, चोर उलूक और लंपटों के हम एकमात्र जीवन हैं, पर्वतों की गुहा, शोकितों के नेत्रा, मूर्खों के मस्तिष्क और खलों के चित्त में हमारा निवास है, हृदय के और प्रत्यक्ष चारों नेत्रा हमारे प्रताप से बेकाम हो जाते हैं। हमारे दो स्वरूप हैं, एक आध्यात्मिक और एक आध्य भौतिक, जो लोक में अज्ञान और अंधेरे के नाम से प्रसिद्ध हैं। सुनते हैं कि भारतवर्ष में भेजने को मुझे मेरे परम पूज्य मित्र दुर्दैव महाराज ने आज बुलाया है। चलिए देखें क्या कहते हैं। आगे बढ़कर महाराज की जय हो, कहिए क्या अनुमति है। भारत दुर्दैव, आओ मित्र, तुम्हारे बिना तो सब सूना था। यद्यपि मैंने अपने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल हैं। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको भी वहां जाना होगा। अंधकार, आपके काम के वास्ते भारत क्या वस्तु है, कहिए मैं विलायत जाऊं। भारत दुर्दैव, नहीं, विलायत जाने का अभी समय नहीं, अभी वहाँ त्रोता द्वापर है। अंधकार, नहीं, मैंने एक बात कही, भला जब तक वहाँ दुष्टा विद्या का प्राबल्य है, मैं वहाँ जा ही के क्या करूँगा। गैस और मैग्नीशिया से मेरी प्रतिष्ठा भंग न हो जाएगी। भारत दुर्दैव, हाँ, तो तुम हिंदुस्तान में जाओ और जिसमें हमारा हित हो सो करो। बस बहुत बुझाई तुम ही का कहूँ, परम चतुर मैं जानता हूँ। अंध, बहुत अच्छा, मैं चला, बस जाते ही देखिए क्या करता हूँ। नेपथ्य में वैतालिक गान और गीत की समाप्ति में क्रम से पूर्ण अंधकार और पटाक्षेप। नीचे भारत को अब नास, जब महाराज विमुख उनसो तुम निज मति करी प्रकाश। अब कहो शरण तिन्हें नहीं मिले है, हाय है सब बल चूर। बुद्धि विद्या धन ध्यान सबई अब तिनको मिले है धूर। अब नहीं राम धर्म अर्जुन नहीं शाक्य सिंह अरु व्यास। करे है कौन पराक्रम इनमें को दई है आवास। सेवाजी रंजीत सिंह हूँ अब नहीं बाकी जौन। करे है वधु नाम भारत को अब तो नृप मौन। वही उदयपुर जयपुर रीवा पन्ना आदिक राज। पर बस भय न सोच सकी कुछ करी निज बल बेकाज। अंग्रेज को राज पाए के रहे कूर के कूर। स्वार्थ पर विभिन्न मति भूले हिंदू सब हैं मूल। जग के देश बढ़त बदी बदी के सब बाजी जही काल। ताहि उस समय रात इनकी है ऐसे ये बेहाल। छोटे चित अति भीरु बुद्धि मन चंचल विगत उछाह। उधर भरन रथ ईस विमुख सब भय प्रजा नरनाह। इनसो कुछ आस नहीं ये तो सब विधि बुद्धि बलहीन। बिना एकता बुद्धि कला के भय सब ही विधि दीन। बोझ लादी के पैर छानी के निज सुख करहु प्रहार। ये रासब से कुछ नहीं कहे है मानहु क्षमागार। हितनित पशु पक्षी जाना मैं ये जान ही नहीं। भूले रहत आपने रंग में फंसे मूर्ता माही। जे न सुनही हित भलो कर ही नहीं तिनसो आशा कौन। डंका दे निज सैन साजी अब करहु उतई सब गौन। सब निका गिरती है भारत दुर्दशा। 5वां अंक, स्थान किताब खाना। 7 सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी। सभापति चक्करदार टोपी पहने, चश्मा लगाए, छड़ी लिए। 6 सभ्यों में एक बंगाली, एक महाराष्ट्र, एक अखबार हाथ में लिए एडिटर, एक कवि और 2 देशी महाशय। सभापति खड़े होकर सभ्यगण, आज की कमेटी का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत दुर्दैव की सुना है कि हम लोगों पर चढ़ाई है। इस हेतु आप लोगों को उचित है कि मिलकर ऐसा उपाय सोचिए कि जिससे हम लोग इस भावी आपत्ति से बचें। जहां तक हो सके अपने देश की रक्षा करना ही हम लोगों का मुख्य धर्म है। आशा है कि आप सब लोग अपनी अपनी अनुमति प्रकट करेंगे। बैठ गए। करतल ध्वनि। बंगाली खड़े होकर, सभापति साहब जो बात बोला सो बहुत ठीक है।
इसका पेशतर कि भारत दुर्दैव हम लोगों का सिर पर आ पड़े, कोई उसके परिहार का उपाय सोचना अत्यंत आवश्यक है। किंतु प्रश्न यही है जे हम लोग उसका दमन करने शाकता कि हमारा बोझोबल के बाहर का बात है। क्यों नहीं शाकता? अलबत्त शकेगा, परंतु जो सब लोग एक मत होगा। कर्तव्यनी देखो, हमारा बंगाल में इसका अनेक उपाय साधन होते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन लीग इत्यादि अनेक सभा भी होते हैं। कोई थोड़ा भी बात होता हम लोग मिल के बड़ा गोल करते। गवर्नमेंट तो केवल गोलमाल से भय खाता और कोई तरह नहीं सुनता। ओ हाँ, अखबार वाला सब एक बार ऐसा शोर करता कि गवर्नमेंट को अलबत्ता सुनने होता। किंतु हम देखते हैं कोई कुछ नहीं बोलता। आज सब आप सभ्य लोग एकत्र हैं, कुछ उपाय इसका अवश्य सोचना चाहिए। उपवेशन पहला देशी धीरे से यही, मगर जब तक कमेटी में है तभी तक, बाहर निकले कि फिर कुछ नहीं। दूसरा देशी धीरे से, क्यों भाई साहब, इस कमेटी में आने से कमिश्नर हमारा नाम तो दरबार से खारिज न कर देंगे। एडिटर खड़े होकर, हम अपने प्राणपण से भारत दुर्दैव को हटाने को तैयार हैं। हमने पहले भी इस विषय में एक बार अपने पत्रा में लिखा था, परंतु यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं। अब जब सिर पर आफत आई सो आप लोग उपाय सोचने लगे। भला अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जो कुछ सोचना हो जल्द सोचिए। उपवेशन कवि खड़े होकर, मोहम्मद शाह ने भानरों ने दुश्मन को फौज से बचने का एक बहुत उत्तम उपाय कहा था। उन्होंने बतलाया कि नादिर शाह के मुकाबले में फौज न भेजी जाए, जमुना किनारे कनात खड़ी कर दी जाए, कुछ लोग चूड़ी पहने कनात के पीछे खड़े रहे। जब फौज इस पार उतरने लगे, कनात के बाहर हाथ निकालकर उंगली चमकाकर कहे, मुझे इधर न आइयो, इधर जनाने हैं, बस सब दुश्मन हट जाएंगे। यही उपाय भारत दुर्दैव से बचने को क्यों न किया जाए। बंगाली खड़े होकर, अलबत्त ये भी एक उपाय है, किंतु असभ्यगण आकर जो स्त्री लोगों का विचार न करके सहसा कनात को आक्रमण करेगा तो। उपवेशन एडिटर खड़े होकर, हमने एक दूसरा उपाय सोचा है। एडुकेशन की एक सेना बनाई जाए, कमेटी की फौज, अखबारों के शस्त्र और स्पीचों के गोले मारे जाएं। आप लोग क्या कहते हैं? उपवेशन दूसरा देशी, मगर जो हाकिम लोग इससे नाराज हों तो। उपवेशन बंगाली हाकिम लोग काहे को नाराज होगा? हम लोग सदा चाहता कि अंग्रेजों का राज्य उत्पन्न न हो, हम लोग केवल अपना बचाव करता। उपवेशन महा, परंतु इसके पूर्व ये होना अवश्य है कि गुप्त रीति से यह बात जाननी कि हाकिम लोग भारत दुर्दैव की सैन्य से मिल तो नहीं जाएंगे। दूसरा देशी, इस बात पर बहस करना ठीक नहीं, नाहक कहीं लेने के देने न पड़े, अपना काम देखिए। उपवेशन और आप ही आप, हाँ नहीं तो अभी कल ही झाड़बाजी होए। महा, तो सार्वजनिक सभा का स्थापन करना, कपड़ा बीनने की कल मंगानी, हिंदुस्तानी कपड़ा पहनना, ये भी सब उपाय हैं। दूसरा देशी धीरे से, बनात छोड़कर गंजी पहनेंगे फेंगे। एडिटर परंतु अब समय थोड़ा है, जल्दी उपाय सोचना चाहिए। कवि अच्छा, तो एक उपाय ये सोचो कि सब हिंदू मात्रा अपना फैशन छोड़कर कोट पतलून इत्यादि पहने, जिसमें सब दुर्दैव की फौज आवे तो हम लोगों को यूरोपियन जानकर छोड़ दें। पहला देशी पर रंग गोरा कहाँ से लावेंगे? बंगाली हमारा देश में भारत उद्धार नामक एक नाटक बना है, उसमें अंग्रेजों को निकाल देने का जो उपाय लिखा, सोई हम लोग दुर्दैव का वास्ते काहे न अवलंबन करें। ओ लिखता 5 जन बंगाली मिलके अंग्रेजों को निकाल देगा। उसमें एक तो पिशान लेकर स्वेज का नहर पाट देगा, दूसरा बांस काट काट के पवरी नामक जलयंत्रा विशेष बनावेगा, तीसरा उस जलयंत्रा से अंग्रेजों की आंख में धूल और पानी डालेगा। महा नहीं नहीं, इस व्यर्थ की बात से क्या होना है, ऐसा उपाय करना जिससे फल सिद्धि हो। पहला देशी आप ही आप, हाय यह कोई नहीं कहता कि सब लोग मिलकर एकचित हो, विद्या की उन्नति करो, कला सीखो, जिससे वास्तविक कुछ उन्नति हो, क्रमशः सब कुछ हो जाएगा। एडिटर आप लोग नाहक इतना सोच करते हैं, हम ऐसे आर्टिकल लिखेंगे कि उसके देखते ही दुर्दैव भागेगा। कवि और हम ऐसी कविता करेंगे। पहला देशी पर उनके पढ़ने का और समझने का अभी संस्कार किसको है? नेपथ्य में से भागना मत, अभी मैं आती हूँ। सब डर के चेकने से होकर इधर उधर देखते हैं। दूसरा देशी बहुत डर कर, बाबा रे, जब हम कमेटी में चले थे तब पहले ही छींक हुई थी, अब क्या करें? टेबुल के नीचे छिपने का उद्योग करता है। डिसलॉयल्टी 1 का प्रवेश। सभापति आगे से ले आकर बड़े शिष्टाचार से, आप क्यों यहाँ तशरीफ लाए हैं? कुछ हम लोग सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार की सम्मति करने को नहीं एकत्र हुए हैं,
हम लोग अपने देश की भलाई करने को एकत्र हुए हैं। डिसलॉयल्टी, नहीं नहीं, तुम सब सरकार के विरुद्ध एकत्र हुए हो, हम तुमको पकड़ेंगे। बंगाली, आगे बढ़कर क्रोध से काहे को पकड़ेगा, कानून कोई वस्तु नहीं है। सरकार के विरुद्ध कौन बात, हम लोग बाला, व्यर्थ का विभीषिका। डिसलॉयल्टी, हम क्या करें, गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है। कवि वचन सुधा नामक पत्रा में गवर्नमेंट के विरुद्ध कौन बात थी, फिर क्यों उसे पकड़ने को हम भेजे गए। हम लाचार हैं। दूसरा देशी, टेबल के नीचे से रोकर, हम नहीं, तमाशा देखने आए थे। महा, हाय हाय, यहाँ के लोग बड़े भीरू और कापुरुष हैं, इसमें भय की कौन बात है, कानूनी है। सभापति, तो पकड़ने का आपको किस कानून से अधिकार है। डिसलॉयल्टी, इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट के हाकिमेच्छा नामक दफा से। महा, परंतु तुम। दूसरा देशी, रोकर, हाय हाय, भटवा तुम कहता है अब मरे। महा, पकड़ नहीं सकती, हमको भी 2 हाथ 2 पैर है। चलो हम लोग तुम्हारे संग चलते हैं, सवाल जवाब करेंगे। बंगाली, हाँ चलो, ओ का बात पकड़ने नहीं शेखता। सभापति, स्वगत चेयरमैन होने से पहले हमनी को उत्तर देना पड़ेगा, इसी से किसी बात में हम अगुआ नहीं होते। डिसलॉयल्टी, अच्छा चलो, सब चलने की चेष्टा करते हैं। सब निकाह गिरती है। भारत दुर्दशा। छठा अंक, स्थान गंभीर वन का मध्य भाग। भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है। भारत भाग्य का प्रवेश। भारत भाग्य, गता हुआ राग चैती गौरी। जागो जागो रे भाई, 108 निसी बैस गवाए। जागो जागो रे भाई, निसी की कौन कहे, दिन बीत्यो काल राती चली आई। देखी परत नहीं है तन्हित कछु परे बैरी बस जाए। निज उद्धार पंथ नहीं सूझ सीस धुनत पछताए। अब हाँ चेती, पकारी राखो किन जो कुछ बची बढ़ाए। फिर पछताए कुछ नहीं है रही जहाँ मुँह बाई। जागो जागो रे भाई, भारत को जगाता है और भारत जब नहीं जागता तब अनेक यत्न से फिर जगाता है, अंत में हारकर उदास होकर। हाय, भारत को आज क्या हो गया है, क्या निसंदेह परमेश्वर इससे ऐसा ही रूठा है। हाय, क्या अब भारत के फिर वे दिन न आवेंगे। हाय, यह वही भारत है जो किसी समय सारी पृथ्वी का शिरोमणि गिना जाता था। भारत के भुजबल जग रक्षित, भारत विद्यालय जग शिक्षित। भारत तेज जगत विस्तारा, भारत भय कंपत संसारा। जाके तनिकी भौं हिलाए, थर थर कंपत नृप डर पाए। जाके जय की उज्जवल गाथा, गावत सब मही मंगल साथा। भारत किरण जगत उजियारा, भारत जीव जियत संसारा। भारत वेद कथा इतिहासा, भारत वेद प्रथा परकासा। फिनिक मिस्र सीरिया यूनाना, वे पंडित लही भारत दाना। रहियो रुधिर जब आठ सीसा, ज्वलित अनल समान अवनीसा। साहस बल इन सम को नहीं, तबई रहियो महिमंडल माही। कहा करी तकसीर तिहारी, रे विधि रुष्ट यही की बारी। सबई सुखी जग के नर नारी, रे विधना भारत ही दुखारी। हाय रोम तू अति बड़भागी, बर तो ही नास्यो जय लागी। तोड़े कीर्तिथम अनेकिन, ढाहे गढ़ बहु करी प्रण टेकन। मंदिर महलनी तोरी गिराए, सबई चिन्ह तुब धूरी मिलाए। कछु न बची तुब भूमि निसानी, सो बरु मेरे मन अति मानी। भारत भाग न जात निहारे, थाप्यो पगता सी सुधारे। तोरो दुर्गन महल ढहायो, तिन्ही में निज गेल बनायो। ते कलंक सब भारत के रे, ठाड़े अजहु लखो घनेरे। काशी प्राग अयोध्या नगरी, दीन रूप सम ठाढ़ी सगरी। चंदालहु जेही निरखी घिनाई, रही सबई भू मुँह मसीलाई। हाय पंचाधा पानीपत, अजहु रहे तुम धरनी बिराजत। हाय चितौर मिल्स तू भारी, अजहु खरो भाठी मंझारी। जा दिन तुब अधिकार नसायो, सो दिन क्यों नहीं धरनी समायो। रहियो कलंक न भारत नामा, क्यों रे तू वाराणसी धामा। सब तजी के भाजी के दुख भारो, अजहु बसत करी भूम मुक्कारो। अरे अग्रवन तीरथ राजा, तुम बचे अबलो तजी लाजा। पापिनी सरजू नाम धराए, अजहु बहत अब्ध तज जाए। तुम में जल नहीं जमुना गंगा, बढ़ू वे करी तरल तरंगा। धोवहु ये कलंक की राशि, बोरहु किन झट मथुरा काशी। तुस कन्नौज अंग अरु वंगही, बोरहु किन निज कठिन तरंगही। बोरहु भारत भूमि सबेरे, मिटे करक जिय की तब मेरे। अहो भयानक व्राता सागर, तुम तरंग निधि अति बल आगर। बोरे बहु गिरी बन स्थान, पै बिसरे भारत हित जाना। बढ़ू न बेगी धाई क्यों भाई, देहु भारत भूप तुरत डुबाए। घेरी छिपावहु विंध्य हिमालय, करहु सफल भीतर तुम ले। धोवहु भारत अपजस्पन का, मिटहु भारत भूमि कलन का। हाय, यही के लोग किसी काल में जगन्मान्य थे,
जेहि छिन बल भारे हे सबई तेग धारे। तब सब जग धाई फेरते हे दुहाई, जग सिर पग धारे धावते रोस भारे। विपुल अवनी जीती पालते राजनीति, जग इन बल कापे देखे के चंड दापे। सोई यह पिय मेरे हाय रहे आज चेरे, ये कृष्ण बरन जब मधुर तान। करते अमृतोपम वेद गान, सब मोहन सब नर नारी वृंद। सुनी मधुर वरन सज्जित सुछिन, जग के सबही जन धारी स्वाद। सुनते इन्हीं को बीन नाथ, इनके गुण हो तो सबही चैन। इन्हीं कुल नारद तानसेन, इन्हीं के क्रोध किए प्रकाश। सब कांप भूमंडल आकाश, इन्हीं के हुकृति शब्द घोर। गिरि कांप थे सुनी चारों ओर, जब लेत रहे कर में कृपान। इन्हीं का हो जग तृण समान, सुनी के रनबाजन खेत माही। इन्हीं का हो जय सक नाही, यही भूमह होत है हीरकाम कपास। इति हिमगिरी गंगाजल काव्य गीत प्रकाश। जाबाली जैमिनी गर्ग पातंजलि सुखदेव। रहे भारती अंत में कबही सबई भुवदेव। यही भारत मध्य में रहे कृष्ण मुनि व्यास, जिनके भारतगान सो भाट बदन प्रकाश। यही भारत में रहे कपिल सूत दुर्वास, यही भारत में भय शाक्य सिंह संन्यास। यही भारत में भय मनु भरिगु आदिक होए, तब तिनसी जग में रह्यो घृणा करत नहीं कोय। जास काव्य सो जगत मधि अब लऊंचो सीस, जासु राज बल धर्म की तृषा करही अबनीस। साय व्यास अरु राम के बंस सबई संतान, ये मेरे भारत भरे सोई गुण रूप समान। सोई बंस रुधिर वही सोई मन विश्वास, वही वासना चित वही आशय वही विलास। कोटि कोटि ऋषि पुण्यतन कोटि कोटि अतिसूर, कोटि कोटि बुद्ध मधुर कवि मिले यहाँ की धूर। सोई भारत की आज ये भई दुर्दशा हाय, कहा करे कित जाया नहीं सूझ कछु उपाय। भारत को फिर उठाने की अनेक चेष्टा करके उपाय निष्फल होने पर रोकर। हाँ, भारतवर्ष को ऐसी मोहनिद्रा ने घेरा है कि अब इसके उठने की आशा नहीं। सच है, जो जानबूझकर सोता है उसे कौन जगा सकेगा। हाँ दैव, तेरे विचित्रा चरित्रा हैं। जो कल राज करता था वह आज जूते में टांका उधार लगवाता है। कल जो हाथी पर सवार फिरते थे आज नंगे पांव बन बन की धूल उड़ाते फिरते हैं। कल जिनके घर लड़के लड़कियों के कोलाहल से कान नहीं दिया जाता था आज उसका नाम लेवा और पानी देवा कोई नहीं बचा। और कल जो घर अन्न धन पूत लक्ष्मी हर तरह से भरे थे आज उन घरों में तूने दिया बोलने वाला भी नहीं छोड़ा। हाँ, जिस भारतवर्ष का सिर व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, पाणिनि, शाक्य सिंह, बाणभट्ट प्रभृति कवियों के नाम मात्रा से अब भी सारे संसार में ऊंचा है, उस भारत की ये दुर्दशा। जिस भारतवर्ष के राजा चंद्रगुप्त और अशोक का शासन रूम रूस तक माना जाता था, उस भारत की ये दुर्दशा। जिस भारत में राम, युधिष्ठिर, नल, हरिश्चंद्र, रंतिदेव, शिवी इत्यादि पवित्र चरित्रा के लोग हो गए हैं उसकी ये दशा। हाय भारत भैया उठो, देखो विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हुआ चला आता है। अब सोने का समय नहीं है। अंग्रेज का राज्य पाकर भी न जगे तो कब जागोगे। मूर्खों के प्रचंड शासन के दिन गए, अब राजा ने प्रजा का स्वत्व पहचाना। विद्या की चर्चा फैल चली, सबको सब कुछ कहने सुनने का अधिकार मिला। देश विदेश से नई विद्या और कारीगरी आई। तुमको उस पर भी वही सीधी बातें, भान के गोले, ग्रामगीत, वही बाल्य विवाह, भूत प्रेत की पूजा, जनपतराय की विधि, वही थोड़े में संतोष, गप हाँकने में प्रीति और सत्यानाशी चालें। हाय अब भी भारत की ये दुर्दशा। अरे अब क्या चिता पर संभालेगा। भारत भाई उठो, देखो अब दुख नहीं सहा जाता। अरे कब तक बेसुध रहोगे। उठो, देखो तुम्हारी संतानों का नाश हो गया। छिन छिन होकर सब नरक की यातना भोगते हैं, उस पर भी नहीं चेतते। हाय मुझसे तो अब ये दशा नहीं देखी जाती। प्यारे जागो, जगाकर और नाड़ी देखकर, हाय इसे तो बड़ा ही ज्वर चढ़ा है, किसी तरह होश में नहीं आता। हाँ भारत, तेरी क्या दशा हो गई। हे करुणा सागर भगवान इधर भी दृष्टि कर। हे भगवती राज राजेश्वरी, इसका हाथ पकड़ो, रोकर। अरे कोई नहीं जो इस समय अवलंब दे। हाँ अब मैं जी के क्या करूँगा। जब भारत ऐसा मेरा मित्र इस दुर्दशा में पड़ा है और उसका उद्धार नहीं कर सकता, तो मेरे जीने पर धिक्कार है। जिस भारत का मेरे साथ अब तक इतना संबंध था, उसकी ऐसी दशा देखकर भी मैं जीता रहूं तो बड़ा $20 तक हूँ। रोता है, हाँ विधाता, तुझे यही करना था। आतंक से छे छे इतना क्लाव्य क्यों। इस समय यह अधीर झुकना, बस अब धैर्य। कमर से कतार निकाल कर, भाई भारत, मैं तुम्हारे ऋण से छूटता हूँ। मुझसे वीरों का कर्म नहीं हो सकता। इसी से कातर की भांति प्राण देकर उऋण होता हूँ। ऊपर हाथ उठाकर, हे सर्वांतर्यामी, हे परमेश्वर, जन जन मुझे भारत सा भाई मिले। जन जन गंगा जमुना के किनारे मेरा निवास हो।
भारत का मुंह चूमकर और गले लगाकर। भैया मिल लो, अब मैं विदा होता हूँ। भैया हाथ क्यों नहीं उठाते? मैं ऐसा बुरा हो गया कि जन्म भर के वास्ते मैं विदा होता हूँ तब भी ललितकर मुझसे नहीं मिलते। मैं ऐसा ही अभागा हूँ तो ऐसे अभागे जीवन ही से क्या, बस ये लो। कटार का छाती में आघात और साथ ही जबने का पतन।